ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर की जो क्लासेज होंगी, जो आप लोगों का एग्जाम होगा 2023 और 2023 से 25 वाला जो सत्र है ना, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए आप लोगों का 2024 में एग्जाम होगा जून जुलाई के लगभग। तो उनकी क्लासेज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 1। ठीक है, तो जो हम लोग आज, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैं लूँगा आपका, क्योंकि आज पहली क्लास है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि आपको सारी वीडियोज इकट्ठा कहाँ पे मिलेगी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, तो वहाँ पर जाकर के वीडियोज कैसे देखते हैं काफ़ी बच्चे जानते होंगे। ऐसा नहीं है लोगों को लग रहा हो कि हमारा समय खराब हो रहा है, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होता, तो ये उनके लिए है, ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं। प्लस पीडीएफ, सबसे बड़ा जो आप लोगों का सवाल होता है कि सर जो आप क्वेश्चन करवा रहे हैं उनका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो उसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा कि वेबसाइट पे कैसे जाना है, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, पहला दिन है तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो पहले स्टार्ट करता हूं मैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो वेबसाइट आपको दिख रही है www.globaliti.org। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है और यहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको गूगल में क्या सर्च करना है, अपने फोन में ओपन करना है गूगल में सर्च करेंगे ग्लोबल आईटीआई। ग्लोबल आईटीआई जैसे सर्च करेंगे आपके सामने इस टाइप से पहला ऑप्शन मिलेगा globaliti.org, इस तरह से लिखा हुआ ग्लोबल आईटी 100% फ्री स्टडी। आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब ओपन हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, आपके सामने ऐसा पेज होगा और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं होम, हमारे बारे में नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, ये आपके मोबाइल में नॉर्मली नहीं दिखेगा। ठीक है, मोबाइल फोन में अगर आपने ओपन कर रखा है तो ये ऑप्शन कैसे आएंगे, तो यहाँ राइट साइड कॉर्नर में देख रहे हैं 3 डॉट लाइन बना हुआ है, ऐसे आपके फोन में डॉट लाइन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना, आईटीआई कोर्स। आईटीआई कोर्स सिंपल सी बात है, आईटीआई कोर्स पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन होंगे, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी है। तो जैसे आप वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। प्लस अगर आप इसमें वीडियो फिटर थ्योरी की देख रहे हैं तो फिटर थ्योरी के लिए आप फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे इस टाइप से ओपन हो जाएगा आपके सामने। नीचे स्लाइड करना, दो ऑप्शन है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और नीचे देखेंगे सेकंड ईयर का है। तो आप फर्स्ट ईयर के तो फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे नया टैब ओपन हो जाएगा और नीचे को स्लाइड करके फिर जाना है। नीचे जैसे स्लाइड करेंगे देखिए यहाँ पर आपको समय समय पर जो है आपके पीडीएफ भी और टेस्ट भी यहाँ पे नीचे अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग चेक करते रहिएगा सारी चीजें, जो मॉडल पेपर है या फिर जो मैं आपको पीडीएफ करवाऊंगा, जो टेस्ट होंगे, सारी चीजें आपको यही मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे स्लाइड करके चेक करते रहिएगा। ठीक है, इस बार मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसमें फायदा ये रहेगा आपका, जैसे आप कहेंगे ना कि यार मेरे पास तो पहले का पीडीएफ पड़ा हुआ है, उसमें क्या फायदा, इसमें क्या फायदा, तो इसमें है कि आपको जो आंसर होगा उस क्वेश्चन के जस्ट नीचे, मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर मिलेगा, जिससे कि आपको मोबाइल वगैरह में देखने में दिक्कत ना हो। क्योंकि मोबाइल में आप लोग देखते हैं, पता चला आप पहला क्वेश्चन देखे फिर आंसर देखना तो बिल्कुल नीचे जा रहे हैं स्लाइड करके, तो दिक्कत होती है। तो मैं क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका आंसर दे दूंगा, जिससे कि आपको मोबाइल में भी पीडीएफ देखने में आसानी होगी। चलिए, बाकी एक चीज और कि भाई यूट्यूब पे कैसे देखें, तो यूट्यूब में देखिए एक सेक्शन आपको जरूर ध्यान देना है। यूट्यूब सारी वीडियो इकट्ठे कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए देखें होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट। यूट्यूब में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखेंगे सबका अलग अलग, यहाँ नीचे स्लाइड करने पे देखिए प्लेलिस्ट वाले पे ना। ठीक है, देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, उसके बाद नीचे स्लाइड करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, वैसे ही यहाँ पे फिटर थ्योरी का भी होगा। ठीक है, नीचे स्लाइड करते जाएंगे देखिए फिटर थ्योरी सेकंड ईयर एमसीक्यू। तो इस तरह से इसमें कितनी 60 वीडियोज है। बिल्कुल लास्ट में जाते हैं, देखिए इधर भी है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर वाला है, इसमें लगभग कितने 74 वीडियोज है, मतलब प्लेलिस्ट है। इन पे अलग से जिसका नाम लिखा हुआ क्लिक करेंगे, सारी वीडियोज आपको एक ही जगह इकट्ठे मिल जाएगी। चैनल पे वीडियोज में ऊपर नीचे होता है तो लोग परेशान होते हैं, तो इसलिए कहता हूँ प्लेलिस्ट जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो ये हो गई आज की थोड़ी सी वाली जो बातें थी हमारी। बाकी हम चलेंगे अपने क्लासेज की तरफ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। यहाँ पे आपको देख रहा होगा चार ऑप्शन आपके सामने है, ऐसे आपके एग्जाम में भी चार ऑप्शन होते हैं। तो व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, तो कीप द मशीन क्लीन, मतलब मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दें। गैंगवे और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। ठीक है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, कि आपकी पर्सनल सेफ्टी किसकी वजह से होगी। देखिए मशीन को साफ रखेंगे तो मशीनें साफ सुथरी रहेंगी, आपकी पर्सनल सेफ्टी की बात हो रही है यहाँ पे। और गैंगवे और फर्श को साफ करना, और है टूल्स को, भाई टूल्स को उनके उचित स्थान पे रखेंगे तो क्या होगा, टूल्स खराब नहीं होंगे। ऐसे क्या होता है ना कि टूल्स को आपस में मिला के रख देंगे तो टकराएंगे तो उनकी एज वगैरह खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है अपने काम पर ध्यान दो। भाई पर्सनल सेफ्टी का मतलब क्या, आप अपने काम पर ध्यान देंगे तभी तो कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, तो आप अपना सेफ्टी रखेंगे, अपनी सुरक्षित रखेंगे। पता चला आप मशीन पे इधर काम कर रहे हो, आपका ध्यान दूसरे वाले पे क्या, रो क्या काम कर रहा है, तब तक हाथ आपका इधर चला गया। ठीक है, जो आपकी जगह आपकी उंगली पे थ्रेड कट जाएगा तो आपके लिए नुकसान करेगा। तो आपको अपने काम पे कंसंट्रेट करना है, अपने काम पर ध्यान देना है, ये हमारे पर्सनल सेफ्टी, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, पर्सनल सेफ्टी के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला कह रहा है इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको इस चैप्टर में 2 ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसका आंसर हमें थोड़ा सा सोच समझ के करना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है ना, इसका पीडीएफ में भी इसका आंसर गलत है, प्लस देखिए पीडीएफ में गलत रहता है तो हम लोग तो उसको करेक्ट करवाते हैं कि पीडीएफ में गलत हो सकता है आंसर, भाई टाइपिंग करने में हो सकता है उनसे गड़बड़ हो जाए, लेकिन इसका जो आंसर है, इसका जो बुक है, निम्मी का जो बुक है, उसमें खुद गलत दिया हुआ है। तो इसलिए जब भी इनका पेपर होता है ना, तो अपने पेपर में वो इसी वाले को सही करते हैं। तो हम लोग सही वाला भी जानेंगे कि सही क्या होता है, बट आईटीआई एग्जाम में सिर्फ, ठीक है, बाहर आप कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दोगे या कोई और एग्जाम दोगे तो वहां हमें सही करना है, बट जब आप आईटीआई का एग्जाम दोगे तो मेरे ख्याल से कि आप लोग जो इन्होंने आंसर दे रखा है, ठीक है, जैसे ये सिंबल है ना, किसका है, तो ये सिंबल इन्होंने दे रखा है कि स्टॉप का है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए ही सही कर सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से सोच लीजिएगा आप लोग कि क्या सही करना है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सही क्या है, तो स्टॉप का आप लोग जानते होंगे, स्टॉप का सिंबल एक्चुअल में ए सही होता है, ये वाला, ठीक है, स्टॉप इस टाइप से जहां बना होता है सिंबल, आपने देखा होगा रोड वगैरह पे, ट्रैफिक वगैरह में इस टाइप का सिंबल, रेलवे क्रॉसिंग वगैरह पे बना होता है, इसका मतलब स्टॉप होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बुक में क्या हुआ है, बुक में भी गलत दिया हुआ है और इसमें पीडीएफ में भी, दोनों में स्टॉप का सिंबल इसको दे रखा है, त्रिभुज वाला। तो चूंकि हमें एग्जाम में सही करना है तो उसके लिए हमें मेरे ख्याल से ही सही करना होगा, तभी काम बनेगा ना। गिववे, गिववे का रियलिटी में क्या है, देखिए मैं बता देता हूं, पहले आपको एग्जाम लिख लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। जो एक्चुअल में कौन सा सही है, ठीक है, वास्तविक, एक्चुअल को वास्तविक बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो स्टॉप का सिंबल है आपका, इस तरह से कुछ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये आपका किसका है, स्टॉप का है। और यह जो सिंबल होता है, यह किसका होता है, गिव वे, गिव वे का मतलब होता है रास्ता देना। तो ये दोनों सिंबल ध्यान रखिए, ये आपका सही है, ठीक है, लेकिन बुक में क्या दिया है, स्टॉप का सिंबल यह वाला दे रखा है और गिव वे वाला सिंबल इसको दे रखा है। ठीक है, चलिए गार्डेड अनगार्डेड की बात की जाए तो गार्डेड मतलब कि जो रेलवे क्रॉसिंग होता है आपके, कहां पे गार्ड उपस्थित है, कहां पे गार्ड नहीं उपस्थित है, तो उसको कैसे पहचानेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो गार्डेड मतलब संरक्षित, तो ये वाला जो सिंबल होता है त्रिभुज बना करके अंदर, ये देखें रेलवे पटरी टाइप का बना रखा है, तो ये आपका क्या होता है, गार्डेड होता है। अनगार्डेड जहां पे त्रिभुज बना करके अंदर ट्रेन बना दे, अंदर क्या बना दे, त्रिभुज के अंदर अगर रेलवे पटरी है तो गार्डेड, ट्रेन है तो अनगार्डेड की यहां से ट्रेन आएगी जाएगी, आपको अपना ध्यान खुद रखना है, खुद देख करके जाना है कि ट्रेन आएगी या नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो ये चीज है आपका। चलिए सिंबल जरूर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो ज्वलनशील लिक्विड है वह कौन से क्लास में आता है, क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में, क्लास डी में। जो हमारी फायर है वह 4 क्लास में डिवाइड किया गया था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, 4 क्लास थे हमारे पास। पहले क्लास में क्या था, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जो इस टाइप की चीजें होती है ठोस वाली ना, सूखी चरपी, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, इनको रखा गया किसमें, क्लास ए में रखा गया। किसको, लकड़ी को, कागज को, कपड़े को, इस टाइप की चीजों को हमने रखा किसमें, क्लास ए। क्लास बी में किसको रखा गया, तो ज्वलनशील द्रव, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, जो भी इस तरह के ज्वलनशील द्रव, कैरोसिन ऑयल है, तो ये सब किसमें आ जाएंगे, ये आ जाएंगे लिक्विड वाले में। यही चीज यहाँ पूछा भी था, ज्वलनशील लिक्विडेबल मतलब जो द्रव है वह किसमें आते हैं, वह क्लास बी में आते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सी वाले में क्या आता है, तो गैस, जो गैसेज होती है हमारी ना, वह किसमें आती है, क्लास सी में रखा गया। जो भी गैस होती है जो जलाई जाती है वो किसमें, क्लास सी के अंतर्गत आती है। क्लास डी में हमारा क्या आता है, तो क्लास डी में विद्युत में लगने वाली आग होती है। ठीक है, और मेटल को, दोनों को, मेटल हो, जनरली आपको यहाँ विद्युत वाला मिलेगा, धातु, मेटल मतलब क्या, धातु, या फिर विद्युत में लगने वाली आग, उन्हें किस में रखा गया है, उन्हें रखा गया है क्लास डी में। तो चारों चीजें आपको पता होना चाहिए कि क्लास ए में किसको रखा है हमने, क्लास बी में किसको, क्लास सी में और क्लास डी में किसको। और यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान देना, जैसे आग लगेगी तो आग बुझाने की भी बात होगी, और आग बुझाने की बात होगी तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर की बात करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर हमारा यूज किया जाता है किसमें, आग बुझाने के लिए। ठीक है, तो जैसे क्लास ए की जब आग होती है, मतलब अगर लकड़ी, कागज, कपड़े में आग लगी हुई है, तो इनको बुझाने के लिए हमारा सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर होता है पानी का बौछार।
किसको यूज करते हैं? पानी के बौछार का यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए। अगर क्लास ए की बात हो, कई बार पूछता है एग्जाम में क्लास ए की आग बुझाने के लिए क्या यूज किया जाएगा? पानी के बौछार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा एक्सटिंग्विशर जिसमें पानी का बौछार हो। और अगर क्लास बी में आग लगी हो, मतलब लिक्विड वाले में आग लगी हो, तो उसके लिए हमारा होता है फोम टाइप। फोम मतलब झाग वाला, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, गैस में लगी हुई आग, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ड्राई पाउडर वाला। कौन सा? ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, लास्ट में क्या है? क्लास डी में या मेटल या विद्युत में, जो क्लास डी वाला स्पेशली हम लोग विद्युत के लिए ही बात करते हैं। क्लास डी में जो विद्युत में आग लगती है, इसके लिए हम लोग कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? हैलोन एक्सटिंग्विशर। क्या यूज करते हैं? हैलोन एक्सटिंग्विशर। हैलोन एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? तो हैलोन वाले में हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन सीटीसी, कार्ट में लिखता है क्या? सीटीसी, सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बीसीएफ को भर के यूज किया जाता है। बीसीएफ मतलब ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमेथेन, ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमेथेन। ये चीज आप ध्यान, नाम लिख लीजिएगा। सीटीसी का मतलब क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत के लिए यूज किया जाता है, या फिर ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमेथेन, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, और बीसीएफ, यह दोनों हैलोन एक्सटिंग्विशर के हैं। ठीक है, ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? ठीक है, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, कि भाई तुरंत हमें किसी को चोट लगती है तो पहले क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट एड, कॉल ए डॉक्टर, इंटेंसिव केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तुरंत तो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा नहीं भाई, पहले तो उसके लिए हॉस्पिटल पहुंचेगा आदमी, तब तो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? फर्स्ट एड। ठीक है, कॉल ए डॉक्टर मतलब एम्बुलेंस वगैरह को आपातकालीन स्थिति में कॉल करना भी हुआ फर्स्ट एड के अंतर्गत ही आता है। फर्स्ट एड में आपने देखा होगा आजकल कार हो बाइक हो, उसमें भी फर्स्ट एड किट बॉक्स मिलता है। उसमें आपका बेसिक चीजें जैसे कि स्प्रिट वगैरह हो गया चोट को धोने के लिए, और रुई वगैरह और पट्टी और मलहम, एक बेटाडीन वगैरह, इस टाइप की चीजें रखी रहती है, जिससे कि अगर अचानक से कहीं आदमी को चोट लगे, अगर ब्लड वगैरह निकल रहा है, तो तुरंत उस रक्त को, उस घाव को धो करके तुरंत पट्टी बांध करके, थोड़ा मतलब वो कहते हैं ना, पहले खून को रोकना, खून रुकेगा तब तो आदमी बचेगा। फिर उसको, उसके बाद फिर जहां पर भी एम्बुलेंस को बुलाइए या फिर हॉस्पिटल में ले जाइए। सबसे पहला काम होता है फर्स्ट एड, मतलब प्राथमिक चिकित्सा वाला काम करना। कब? तत्काल जीवन रक्षा के रूप में, जब कभी भी चोट लगती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगी। सबसे पहला काम क्या है? फर्स्ट एड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। यहाँ पे सिंबल दिखा रखा है, पूछ रहा है कि यह चेतावनी प्रतीक किसका है। हमने इसके बारे में पहले ही बात कर लिया था, पहले भी क्वेश्चन आया था, तो हमने बात किया था कि अगर कोई त्रिभुज बना हुआ हो और उसमें ट्रेन चलता हुआ दिखाया जा रहा हो, इसका मतलब कि यहाँ पे गार्ड नहीं है, यह अनगार्डेड है। क्या है? अनगार्डेड है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्कूल का देखिए, तो रटने वाली कोई चीज नहीं, कितना सिंपल है। एक बच्चा यहाँ पे झूला लेकर के जा रहा है, बैग लेकर के जा रहा है, तो कहाँ जाएगा बच्चा? बैग लेकर के स्कूल जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, स्कूल का सिंबल यह है। ठीक है, गार्डेड मैंने बताया था, त्रिभुज के अंदर अगर रेलवे पटरी दिख रही है तो गार्डेड है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मतलब पैदल चलने वालों का मार्ग। तो देखिए यहाँ पे ये भी बिल्कुल आसान है। यहाँ दिखाया जा रहा है ना कि यह एक मार्ग है, एक रास्ता टाइप का बना हुआ, इस पर एक बच्चा पैदल जा रहा है, तो पैदल चलने वालों का मार्ग है। तो यह कहाँ पे होता था? आप देखेंगे ट्रैफिक वगैरह में ना, रोड के बीच में ऐसे व्हाइट पट्टियां खींची गई होती है। तो जब ट्रैफिक चलता है, जैसे किसी को होता है ना रोड क्रॉस करना है, तो ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी रोड क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि हाईवे वगैरह हैं, ऐसे रोड है तो पता चला गाड़ियां तेज जा रही है, आप क्रॉस कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इसलिए जगह जगह पे शहरों में क्या होता है, ऐसे व्हाइट पट्टी खींच दी जाती है, जिसे हम लोग क्या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या फिर जेब्रा क्रॉसिंग भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। क्या? जेब्रा क्रॉसिंग। तो किसी को भी अगर सड़क को पार करना है, तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी वो चला जाएगा, वह जहां पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या जेब्रा क्रॉसिंग इस टाइप से लाइन बनी होगी, खींची गई होगी, वहां पे जाके खड़ा होगा, गाड़ी आकर के वहां पर रुकती है, उसके बाद आदमी इस पार से उस पार सड़क को पार करता है, उसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या पैदल चलने वालों का मार्ग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
आगे कह रहा है लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। देखिए हमने पहले ही बात कर लिया था कि क्लास ए में लकड़ी कागज कपड़ा को रखा गया है, क्लास बी में लिक्विड मतलब जो द्रव वाली आग होती है, डीजल पेट्रोल तेल जो भी है, ठीक है। क्लास सी में हमने क्या बात किया था, गैस में लगने वाली आग। क्लास डी में हमने बात किया था बिजली के द्वारा विद्युत में लगने वाली आग, विद्युत में या फिर मेटल में हमने क्लास डी में रखा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। ये भी चीज हमने पहले बात देखी, यही फायदा होता है अगर हम लोग क्वेश्चन, मैंने बताया कि पहले भी जो वीडियोस देखते रहेंगे लोग उन्हें पता होगा, हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि हम लोग अगर सिर्फ एक क्वेश्चन को पढ़े और सिर्फ उसके आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाएं तो उससे क्या होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार होगा। कुछ लोगों को लगता है कि सर 15 क्वेश्चन करा रहे हैं और इसमें इन्होंने इतना टाइम ले लिया, लेकिन आपको लगता होगा कि यार सिर्फ 15 क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग एक एक ऑप्शन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो 15 चौको 60, मतलब जो समय लगा है उसको 60 क्वेश्चन के हिसाब से सोचिए, फिर लगेगा नहीं यार बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है। तो सारे क्वेश्चन देखिए, सारे ऑप्शन सॉल्व करने का यही फायदा होता है। अब इसका आंसर आपको पता होगा, जबकि क्वेश्चन पहले नहीं आया, लेकिन हमने क्या किया था, ऑप्शन को सॉल्व कर दिया था। तो इस वजह से अब जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो जिन्होंने ध्यान से देखा है अब तक वो आंसर को टिक कर चुके होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो हमने बात किया था हेलोन एक्सटिंग्विशर। जो हेलोन एक्सटिंग्विशर होता है वह हमारा क्लास डी की आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है, और उसके अंदर हम लोग कौन सी गैस भरते हैं, तो ये सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बीसीएफ, ठीक है, ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो मेथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ठीक है, ओके, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत। देखिए शोर जो होता है हमारा, देखिए खतरे को भी, जो हैजार्ड होते हैं, जो खतरे होते हैं उनको अलग अलग हिसाब से बांटा गया है। तो जो शोर होता है, टॉक्सिक होता है, अनस्किल्ड होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे अनगार्डेड मशीनरी है। तो यहाँ पे पूछा था मैकेनिकल, जब भी मैकेनिकल की बात आएगी तो मशीन की बात आएगी, याद रखिएगा। मैकेनिकल का मतलब क्या, मशीन से मतलब, और मशीन यहाँ पे देख रहे हैं अनगार्डेड मशीनरी है, मतलब मशीनरी अनगार्डेड है, मतलब जो मशीन है उस पर सुरक्षा के लिए कुछ लगाया नहीं गया है, तो मैकेनिकल खतरा होगा, मशीन से हमें खतरा हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो नॉइज है, जो शोर है, तो ये शारीरिक खतरा के अंतर्गत आता है, फिजिकल, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आएगा, शारीरिक खतरा के अंतर्गत। शोर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, या फिर ठंडा गर्म, ये सब चीजें शारीरिक खतरा के अंतर्गत आता है, ठीक है। शोर हो गया, वाइब्रेशन या फिर ठंडा गर्म होना, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब विषैला, विषैला मतलब कोई आ रहा है ना, जैसे कोई केमिकल टाइप का, भाई विषैला पदार्थ मतलब केमिकल टाइप का होगा, तो ये केमिकल हैजार्ड के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, केमिकल हैजार्ड, रासायनिक खतरा। आपका टॉक्सिक हो गया या किसमें आएगा, रासायनिक खतरे में आएगा। और वहीं पे अनस्किल्ड की बात करें तो ये साइकोलॉजिकल के अंतर्गत आता है, साइकोलॉजी वाला होगा ना, PSY करके होता है, साइकोलॉजिकल, ठीक है। अनस्किल्ड हो या फिर एल्कोहल पीना है, धूम्रपान करना है, ये सब चीजें साइकोलॉजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजिकल हैजार्ड के अंदर अनस्किल्ड, दारू पीना मतलब जो एल्कोहल होता है आपका, और सिगरेट पीना, धूम्रपान करना, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आएगा। और अनगार्डेड मशीनरी, मशीनरी का मतलब जो मशीनें हैं, जैसे आपने देखा होगा ड्रिल मशीन वगैरह या लेथ मशीन है, उनपे जो पुली लगा होता है, उस पर जो बेल्ट लगी होती है, तो बेल्ट को एक क्या कहते हैं, एक सुरक्षा के लिए उस पर एक टीने के कवर लगा दिया जाता है, जिससे कि बेल्ट वगैरह डायरेक्ट हाथ के संपर्क में ना आए, तो उसी को गार्डेड मशीनरी बोलते हैं। अगर वह कवर नहीं लगा होगा तो आपका हाथ वगैरह डायरेक्ट आपके वो पुली के चपेट में आ सकता है, इसलिए उसको हम लोग अनगार्डेड मशीनरी बोलते हैं। और अनगार्डेड मशीनरी का मतलब मैकेनिकल खतरा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके। यदि किसी व्यक्ति को चोट लगा हुआ है और वहां पे खून बह रहा है, तो हम लोग उस खून को, उस ब्लड को कैसे रोकेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा, पट्टी बांधना, मरहम लगाना। देखिए ब्लड निकल रहा है, उसमें मरहम लगाएंगे तो कभी भी नहीं रुकेगा, फिर वो मरहम बह जाएगा, ब्लड निकलता रहेगा। घाव पर टिंचर लगाएं या फिर घाव पर दबाव दें। ये जो ऑप्शन डी है आपका, यही बिल्कुल सही होगा, घाव पर दबाव दें। अक्सर आपने देखा होगा, आप लोग जब बचपन में खेलते रहे होंगे, यहाँ कभी चोट लग जाती थी उंगली में, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते थे, तुरंत उंगली को हाथ से दबाते थे। जब तेजी से प्रेशर देके दबाते थे तो वहां से खून निकलना, आपका ब्लड निकलना बंद हो जाता था। उसके बाद फिर
आसानी से आपका चोट सही हो जाता था। तो मतलब पहले हम क्या, मतलब देखिए इसमें रटने वाली चीज नहीं है, रटेंगे तो वही गड़बड़ होगा। इसलिए हम बस अपनी चीजें याद कीजिए कि जब आप लोग बचपन में खेलते थे, आपको चोट लगता था, चोट लगने में जब ब्लड निकलता था, हम लोग तेजी से हाथ से दबा देते थे, फिर वह ब्लड हमारा रुक जाता था। तो ये चीज यहाँ भी पूछा है कि भाई रक्तस्राव अगर हो रहा है तो सबसे पहले कैसे रोकेंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे घाव पर दबाव दे। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो उंगली को मुंह में डाल करके खून को पीने लगते थे कि ब्लड की कमी ना हो, तो वो अलग अलग चीज हो गया, लेकिन दबा के रोका जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है इस चिन्ह का नाम क्या है। देखिए ये भी पहले बात हो चुकी है क्योंकि हमने सारे ऑप्शन को सॉल्व कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है, दिख रहा है कि यह पैदल रास्ते पे जा रहा है, इसका मतलब पैदल चलने वालों का मार्ग है, जिसे हम लोग पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या फिर जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। स्कूल वाला क्या है, तो एक बच्चा बैग लेकर के स्कूल जाएगा तो स्कूल वाला सिंबल हो जाएगा। गार्डेड अनगार्डेड मैंने बताया था, अगर त्रिभुज के अंदर आपका ट्रेन बना हुआ दिखाई दे रहा है तो वह आपका अनगार्डेड है, और अगर त्रिभुज के अंदर आपका रेलवे पटरी दिख रही है तो वह गार्डेड है। ठीक है, गार्डेड रेलवे पटरी वाला, अनगार्डेड ट्रेन वाला। ठीक, आसान है, ज्यादा सोचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आग लगने के 3 कारक क्या क्या है, कि आग क्यों लगेगी भाई, कैसे लगेगी। देखिए इसमें भी वही चीज है, ज्यादा रटिए मत, समझिए चीजों को, सोचिए, सोचेंगे जितना उतना ज्यादा चीजें याद रहेंगे। और जैसे होता है ना एग्जाम में बैठ के आपको भूलेगा नहीं, किसी भी चीज को सोचिए। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया इसका ऑप्शन ए सही है, आपने रट लिया ऑप्शन ए सही है, एग्जाम में गए ऑप्शन वहां पे आए, ए वाले को बी में डाल दिया, ए वाला टिक मार के आ रहेगी क्योंकि ऑप्शन ए सही है। देखिए ऐसा नहीं है कि सीरियल से ऐसे ही होता है, एग्जाम में ऑप्शन भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्वेश्चन भी बदलते रहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ना आए, कोई और क्वेश्चन आए, लेकिन टॉपिक नहीं बदलेगा। टॉपिक तो यही रहेगा भाई, सिलेबस थोड़े बदल देगा, क्वेश्चन बदल सकता है और सिलेबस नहीं बदल सकता। इसीलिए जो बच्चे पेड क्लास ज्वाइन किए होंगे, इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई थ्योरी पूरा कंप्लीट पढ़िए। हालांकि क्वेश्चन में करा रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी इसलिए मैं पूरा डिटेल में ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग क्लास ना किए उन्हें भी दिक्कत ना हो। लेकिन हम लोग बार बार नाम लेते कि आप पढ़िए, ऐसा नहीं कह रहा कि आप मेरे पेड क्लास से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, आप खुद बुक से पढ़िए, आप क्लास जाइए, IIT कॉलेज जाइए वहां पढ़िए। मतलब मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग पढ़िए। ठीक है, कहीं भी जाएंगे अगर पढ़ेंगे, अगर थ्योरी पढ़े होंगे ना, तो ये क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे पेड क्लास ज्वाइन किए हैं उनके लिए तो यहाँ पे कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई पढ़ने से फायदा हुआ या नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको मालूम है प्ले स्टोर पे हमारा ग्लोबल IIT का ऐप भी है, आप उसे डाउनलोड करेंगे, वहां पे क्लासेज पूरा चैप्टर वाइज है, हमने पूरा चैप्टर वाइज क्लासेज को पढ़ा रखा है। अगर उसको पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आप क्लास मतलब खुद से भी पढ़े हैं या कॉलेज में पढ़े तब भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस पढ़ा होना चाहिए, ये चीज मैं कह रहा, क्योंकि आपको IIT सिर्फ नहीं करनी है ना, आगे भी तो कुछ करना है IIT करने के बाद, तो पढ़ना तो जरूरी है भाई, उससे नहीं बच सकते। ठीक है, चलिए आग के लगने का बात हो रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आग कब लगेगा, जब हमारे पास, देखिए आग के लिए क्या, कोई चीज होगी तभी तो आप जलाओगे। अगर मैं आपसे कह दूं आग लगा दो, तो ऐसा तो नहीं कि आप जादूगर हो, आप हाथ ऊपर नीचे करोगे, वो तो आप आग करोगे, 2 बार ऐसे फूंक मारोगे आग निकल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आग जलाने की बात करोगे तो आप सोचोगे यार पहले कुछ मिले तब तो जलाऊं, तो अब क्या मिलेगा, तो कोई मतलब आप चीज ढूंढोगे, ईंधन, क्या मिलेगा, ईंधन। ईंधन के रूप में लकड़ी, कागज, ठीक है, कपड़ा, तेल, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आप ईंधन ढूंढोगे। जब मैं आपसे कहूंगा आग लगा दो, क्योंकि आप जादूगर नहीं हो, तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, ईंधन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, शक्तिमान होते तो लगा देते यार। ठीक है, ईंधन ढूंढ लिया आपने, उसके बाद क्या चाहिए हमें, अब ईंधन तो हो गया, लकड़ी तो हो गई, अब उसको जलाने के लिए हमें चाहिए क्या, माचिस। ठीक है, माचिस कैसे, माचिस का मतलब हीट, हीट का मतलब उष्मा, और ईंधन का मतलब फ्यूल से होता है। 2 चीजें हो गई। तो क्या फ्यूल और उष्मा हमारे पास रहेगा तो हम आग लगा देंगे, नहीं। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि आप याद कीजिए जब दिवाली वाला टाइम आता था, आप छोटे थे बचपन में जब खेलते थे, तो हम लोग क्या करते, दिया को जलाते थे। अगर दिया जल रही है और उसको किसी चीज से ढक दो, ढकने के बाद दिया बुझ जाती है। तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता था जब बचपन में पढ़ते थे कि भाई अगर दिया को हमने ढक दिया, दिया जल रही है, ठीक है, मतलब हीट भी है तभी तो जल रहा है, और ईंधन भी है, लेकिन जब हमने उसको ढका तो क्या उसे ऑक्सीजन, वायु, ऑक्सीजन का मतलब वायु से है, ऑक्सीजन है, हवा मिलना जब बंद हो गया तो वो बुझ गया। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब भी आग नहीं लगेगी। इसका मतलब ईंधन प्लस हीट के साथ साथ हमें एक और चीज चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। एक मिनट, ठीक। तो अगर ये तीनों चीजें हमारे पास होगी, ऑक्सीजन के रूप में वायुमंडल की जो हवा होती है वही यूज होती है। ठीक है, ये तीनों चीजें होंगी तभी आग लगेगी। तो ऑप्शन में देख लीजिए किसमें है, पहला ही ऑप्शन है, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। मतलब हमें ईंधन चाहिए और ईंधन जलाने के लिए हीट चाहिए, और हीट तभी काम कर पाएगा जब वहां पे ऑक्सीजन उपस्थित होगा। इनमें से कोई एक भी अनुपस्थित है, आग नहीं लगेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है। देखिए गोल्डन आवर से मतलब है सुनहरा
समय, सुनहरा घंटा, ठीक है। कौन सा आपका जो होता है ना कि कहते हैं ना कि गोल्डन टाइम चल रहा है आपका, अगर आप इस समय पढ़ाई नहीं करेंगे, आपने यह समय व्यर्थ गवा दिया कहीं खेलने में कहीं कूदने में, तो आगे आपको बहुत परेशानी होगी। तो गोल्डन आवर्स होता है, गोल्डन एज होती है, तो वैसे ही गोल्डन आवर्स की बात कर रहा है। यह बात कर रहा है सेफ्टी से रिलेटेड। सेफ्टी से रिलेटेड मतलब जब आपके एक्सीडेंट वगैरह होता है उस केस में, तो देखिए उस समय क्या होता है, घटना के बाद का पहला 30 मिनट। ये तो पहला ही ऑप्शन दे दिया, ठीक है। पहला वाला ये ऑप्शन सही भी है कि जब कभी भी आपका एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, दुर्घटना होती है, तो घटना होने के बाद का जो पहला 30, जब आपको चोट लगा उसके बाद का जो पहला 30 मिनट है वह बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी रोगी के लिए, जिसको चोट लगा हुआ है उस व्यक्ति के लिए। क्योंकि भाई जब घटना हुआ, जब दुर्घटना हुई, जब आपको चोट लगा, तो उस आधे मतलब स्टार्टिंग का जो आधा घंटा है उस समय कितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, आपके ब्लड को रोका जाता है, कितना जल्दी डॉक्टर इलाज शुरू कर देता है, उसी पे डिपेंड करेगा कि आप आगे की लाइफ मतलब मजे लोगे या नहीं लोगे, ठीक है। यही लास्ट है या आगे भी मजे लेना है। तो वो होता है घटना के बाद का पहला 30 मिनट। तो घटना के बाद का जो पहला 30 मिनट होता है उसी को हम लोग गोल्डन आवर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोल्डन आवर्स की। या आपका सुनहरा घंटा है भैया, इसमें अगर आपका काम टाइम से हो गया तब तो मजा आएगा अभी आगे लाइफ में, नहीं तो फिर तो आज यहीं से निकल लेना है। तो ये चीज है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट 30 मिनट मतलब पहले 30 मिनट, इसका तो देखिए कोई मतलब ही नहीं निकला। कौन सा पहले 30 मिनट, कब का पहले 30 मिनट? अगर घटना के पहले 30 मिनट, तो आपको घटना के पहले 30 मिनट पता कैसे चलेगा कि आपकी घटना होने वाली है? अगर आपको पता ही चल जाएगा घटना होने वाली है तो आप वहां जाओगे ही क्यों? तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रवेश के पहले 45 मिनट, इसका भी कोई मतलब नहीं है। उपचार के बाद के पहला 60 मिनट, वो तो अलग चीज हो गई। गोल्डन आवर्स मीन आपका है कि दुर्घटना होने के बाद का जो पहला 30 मिनट है उसी को गोल्डन आवर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? मतलब आप जहां वर्कशॉप में, जहां मशीनरी पे काम कर रहे हो, तो वहां पर दुर्घटना से बचने के लिए, ठीक है, पहला हमारा कदम क्या होगा सेफ्टी के लिए वहां पे? तो देखिए सबसे मेन चीज क्या होती है वहां पे, जो आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस बताए गए हैं, जो आपको सुरक्षा सावधानियां बताई गई है। आप आईटीआई में भी जब आपने क्लासेस शुरू होगी तो पहला आपका सेफ्टी वाला ही चैप्टर है, उसमें यही चीजें बताई जाती हैं। वर्कशॉप में जाने से पहले भी टीचर आपको यही समझाता है कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, ठीक है। उसमें आपको बताया जाता है कि भाई ज्यादा लूज कपड़े मत पहनिए, नहीं तो लेथ मशीन में जाएंगे, आपके जॉब से पहले आपका कपड़ा उसमें चला जाएगा, आप भी उसके साथ गोल गोल घूम जाएंगे, ठीक है। सेफ्टी शूज पहन करके जाइए। ये सब चीजें जो होती है भाई, गॉगल्स वगैरह, वेल्डिंग वगैरह का ऐसी चीजें हैं। टर्निंग करें तो गॉगल्स पहनना मत भूलिए, हाथ में ग्लव्स पहनिए। तो ये सारी जो चीजें वो हमारे सुरक्षा सावधानियों के अंतर्गत आता है, और वही हमारा सबसे पहला कदम भी होता है दुर्घटना से बचने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए बाकी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि जो मैं आपको फिगर दिखा करके, एक तो हम लोग सारे ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, प्लस जो मैं फिगर दिखा करके आपको सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें मजा आ रहा है कि नहीं, मतलब चीजें क्लियर हो रही है ना कि नहीं हो रही है, तो ये चीज जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज आ गया है, इसको हम लोग करते हैं इरेज। क्वेश्चन पर आ गया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है यह प्रतीक क्या दर्शाता है? तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप एग्जाम में होंगे तो, क्योंकि आपके बुक में भी ये चीज अलग दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, और आपके पीडीएफ में भी है, तो हम इस सब देखिए बाकी क्वेश्चन को हम लोग सुधारेंगे। इस वाले क्वेश्चन को सिर्फ मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह आपके थ्योरी वाले बुक में भी इस चीज को अलग ही दिया हुआ है, तो आप किसी बेसिस पे कुछ बोल भी नहीं सकते। तो इसीलिए इस चीज को सुधारने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, सब लोग स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो मेरी बात मान लो, ठीक है। बाकी इसका अगर देखा जाए रियलिटी में तो किसका सिंबल है? स्टॉप का है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके एग्जाम में अगर आएगा तो इसको आप थोड़ा गिव को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वालों का मार्ग क्या होता है? पैदल चलने वालों का जो मार्ग है, यहाँ पे देखिए एक बच्चा पैदल चलता हुआ दिखाया गया, तो ये पैदल चलने वालों का मार्ग हो गया। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड मतलब ओवरटेक नहीं करना है। यह सब आपके जो हाईवे वगैरह पे चलते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पे इस टाइप का सिंबल बना होता है। जहाँ पे इस टाइप का सिंबल बना हुआ, इसका मतलब है कि आप एक कार आगे जा रही है, उसके पीछे दूसरी कार आप लेके आ रहे हैं, तो इसको ओवरटेक मत कीजिए। अगर ऐसा सिंबल कहीं बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आपको ओवरटेक नहीं करना है, इसके आगे स्पीड बढ़ा करके नहीं निकालना, उसी को ओवरटेक कहते हैं, ठीक है। तो ओवरटेक का सिंबल लिया हो गया। वही चीज यहाँ दिया हुआ, देखिए कि एक कार आगे जा रही है आपकी, आप इसके साइड से निकल करके इसके आगे बताइए, इसको ओवरटेक मत कीजिए, इसलिए यहाँ पे क्रॉस बार से काट दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 क्वेश्चन होंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 आज का। फिर हमारा जो पार्ट है यहीं पे खत्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है? देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, यह जो है मैंने अलग से ले रखा है, इस चीज को एक कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि इसके अलावा कोई और भी आपसे पूछे तो आपको दिक्कत ना।
ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक का पढ़ लिया, बाकी अगर कोई और एग्जाम में बदल दिया तो आप, वही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बदल दे, ये पिछली बार हुआ भी है। पिछली बार जो लोग पीडीएफ पढ़ के जाते थे ना, पिछली बार ऐसा हुआ था, कुछ क्वेश्चन लगभग चेंज किया गया था। कुछ बच्चे ऐसे थे पढ़ता हूँ सर ये पता नहीं कहाँ से आ गए, तो पिछली बार कुछ चेंज किया गया, 10-20% क्वेश्चन चेंज हुए थे, इस बार हो सकता है 50% हो जाए, पूरे हो जाए, कौन जानता। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि अच्छे से पढ़ना जरूरी है, सारे ऑप्शन वगैरह देख करके सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे हमें, ताकि दिक्कत ना हो, कुछ भी बदले कुछ भी करे कोई टेंशन नहीं, बदलने दो उसको। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बी बीन्स का कलर, देखिए कागज के अलगाव के लिए डस्टबिन की बात कर रहा है कि जो हमारी डस्टबिन होती है वो अलग अलग कलर की, आपने देखा होगा डस्टबिन, हमारे जो कूड़े वाले डस्टबिन होते हैं, डब्बे होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, कलर कोडिंग किया गया था उनके सामान को रखने के हिसाब से, कहीं ऐसा ना हो कि उसी में कागज डाल दो आप, उसी में कांच डाल दो, उसी में हरी सब्जियां भी डाल दो, तो पता चला भाई जैसे अलग अलग रहता, तो कोई हरी सब्जियां बेकार चीजें फेंक रहा है तो उसे किसी पशु वगैरह को दिया जा सकता है, कांच है तो उसे कहीं और फेंका जाएगा, कागज है तो उसे कहीं गिरा करके जलाया जा सकता, सब एक ही में रहेगा तो चोट लग जाएगी ना, सामने वाला कोई गया पता चला कागज है, कागज लेकर निकाल रहा है उसमें कांच है और हाथ निकाला तो पूरा ऐसे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कलर कोडिंग किया गया कि अगर रेड है, लाल है तो किसके लिए है, तो लाल जो होता है या मेटल के लिए होता है, धातु के लिए होता है, धातु या फिर मेटल। ठीक है, अब इसको याद कैसे रहेगा, तो याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं कि अगर धातु होता है, जो मेटल जो होता है उसे आप गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, धातु गर्म करने पे लाल हो जाता है, तो इसका मतलब तुरंत याद आ जाएगा कि धातु है तो लाल होगा, लाल वाला डब्बे वाला कलर होगा। ठीक है, याद हो गया। कागज नीला, देखिए बेकार कागज के लिए नीला, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, बेकार कागज के लिए क्या होता है, नीला होगा, ब्लू होगा, नीला होगा। तो इसको भी याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं मैं, आप अपने से भी बना सकते हो। देखिए ट्रिक क्या क्या है, ऐसा नहीं कि जो मैं बताऊंगा वही आप याद रखो, आप खुद से भी कुछ भी सोच के दिमाग में बस उसको याद रखिए, इससे याद करने में आसानी होती है। आप अक्सर कागज पर नीली पेन से लिखते हो, सबसे ज्यादा कौन सी पेन यूज होती है, नीली वाली यूज होती है। अभी क्या हुआ कि मैं ब्लैक से भी लिखता हूँ, मैं रेड से भी लिखता हूँ, तो अलग बात हो गई। ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत यूज करते हैं ना, हम कौन सी पेन यूज करते हैं ज्यादातर, तो कागज पे नीला पेन यूज करते हैं, तो इस तरह से याद रहेगा कि भाई कागज पे हम लोग नीला पेन यूज करते हैं, मतलब नीला वाला कलर सही होगा, यह याद करने का तरीका है। ठीक है, अगला है देखिए ब्लैक, तो ब्लैक किस कलर के लिए होता है, तो खाद्य सामग्री, खाने वाले जो सामान होते हैं, आप देखते हैं आप जाते हैं मार्केट में, जब खाने वाला सामान आजकल लेते हैं तो अब वो ब्लैक पॉलिथीन में मिलने लगता है, फल वगैरह भी हो गया, हालांकि पहले ब्लैक पॉलिथीन जो होती थी वह किसी और मटेरियल के लिए यूज होता था, लेकिन खाने वाले सामान के लिए। ठीक है, तो खाने वाली सामग्री किसमें रहेगा, काले वाले पॉलिथीन में रहेगा, मतलब काला डब्बा आपको याद रहेगा। ठीक है, हरा, हरा किसके लिए होता है, तो कांच के लिए होता है, जो कांच होता है, अगर कांच को आपको फेंकना है तो जो हरे कलर की डस्टबिन होगी उसमें फेंका जाएगा। ठीक है, तो ये चारों हो गया। बाकी यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, देखिए प्लास्टिक पीला, अगर प्लास्टिक आपको प्लास्टिक की डस्टबिन है उसे कहीं फेंकना तो कौन से कलर में, पीला, तो देखिए ये भी याद हो जाएगा, प से प्लास्टिक और प से पीला, याद रहेगा, प से प्लास्टिक प से पीला। कागज पे नीले कलर से लिखा जाता है तो नीला, ब्लू हो गया। धातु गर्म करने पे लाल हो जाता है तो लाल याद रहेगा। खाने वाली सामग्री आप देखते हैं तो काले कलर की पॉलिथीन में मिलती है तो काला, ये भी याद रहेगा। बाकी दो थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से कोई ट्रिक सेट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे याद नहीं है, कांच वाले का हरा और अन्य के लिए स्काई ब्लू। अगर आप कोई ट्रिक नया सेट करते हैं इस पे तो उसे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आगे वाली क्लास में मैं उसको अप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग अपने हिसाब से तैयार कीजिएगा कि इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन में, आज की क्लास में इतने क्वेश्चन हमारे कितने, लगभग 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी मैंने आपको बता दिया था पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे वेट रहेगा आपका। कमेंट जरूर, मैं देखिए रिप्लाई भले ही ना हो पाए, कमेंट में जरूर रीड करता हूँ, रीड करने पे समझ में आता है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो ये सब चीजें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर क्लियर है सारी चीजें। और ऐसे ही फिगर लेकर के पढ़ाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ऐसे भी आप सजेशन के रूप में दे सकते हो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और हमेशा एक तरह यही कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।